वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और हमारा आज का टॉपिक है सिंगल फेज टू सिंगल फेज ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो ये जो साइक्लो कन्वर्टर है ये ब्रिज टाइप का है। पिछली क्लास में हमने सिंगल फेज टू सिंगल फेज मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर पढ़ा था जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की लिस्ट में ही आता है। आज भी हम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर ही पढ़ रहे हैं। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में हमने इसके बेसिकली दो टाइप्स देखा था। फर्स्ट था सिंगल फेज टू सिंगल फेज मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर। सेकंड में सिंगल फेज टू सिंगल फेज ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट वाला तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड वाला सिंगल फेज टू सिंगल फेज ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। अब आपको पता है कि साइक्लो कन्वर्टर एक्चुअल में काम क्या करता है। तो साइक्लो कन्वर्टर का मेन वर्क होता है, यदि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग में जो नए स्टूडेंट है उनके लिए, कि साइक्लो कन्वर्टर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। अब ये फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये किस टाइप का है, स्टेप अप टाइप का है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइक्लो कन्वर्टर, यदि आप इनपुट में 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो आपको आउटपुट में ये 60 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज के अबव में आपको आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करेगा। सेम सिंगल फेज टू सिंगल फेज ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर में भी, इसमें आप यदि इनपुट 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो ये आपको आउटपुट में 60 हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज के अबव में ही आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करके देगा। अब देख लीजिए, आपको पता है इसका वर्क तो समझ में आ गया कि ये फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। अब यहां पर ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम से आप ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर को समझ सकते हैं। तो यहां पर आपको इस डायग्राम में ये है वोल्टेज सोर्स, और वो भी एसी का वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स के माध्यम से आपने यहां पर ये चार दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इसको आप, ये जो चार एससीआर दिख रहे हैं ये एक्चुअल में देखने में इस टाइप से है, मतलब ब्रिज की आकृति में है। इसको यदि आप इस तरीके से क्लियरिफाई करें हम, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं ब्रिज टाइप, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन, वो ब्रिज की आकृति में है। जैसे आपने देखा होगा ये ब्रिज टाइप जो वर्ड है, ये वर्ड कहां से आया, तो आपने देखा होगा हमने सिंगल फेज ब्रिज टाइप रेक्टिफायर पढ़ा था। तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में भी इसी टाइप के हमने उसमें डायोड्स लगाए हुए थे। तो इसी को ब्रिज टाइप में यदि हम यहाँ पर स्पेसिफाई करें तो इसका जो कनेक्शन है एज अ सेम इस टाइप से आपको मिलेगा, ब्रिज टाइप, इसलिए इसका नाम ब्रिज टाइप है। तो ये ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर में यहाँ पर जो आपने कनेक्शन किया है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है। मानकर चलिए, आपको पता है कि एसी की जो वेव फॉर्म होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव होती है। तो यहां पर हमने क्या किया कि ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है इसको हमने P1 से कनेक्ट कर दिया, मतलब ये P1 का कनेक्शन किससे है, P4 से है। मतलब P4 और P1 ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है। सेम आगे बढ़ते हैं तो एसी का दूसरा जो टर्मिनल है सोर्स का, ये दूसरा टर्मिनल P3 और P2 से जुड़ा हुआ है। तो ये SCR P1, SCR P4, SCR P3, SCR P2, ये चार SCRs यहां पर हमने कनेक्ट कर दी है। इन दोनों के बीच में यहां देखेंगे आप तो लोड कनेक्ट है। जब तक आप लोड कनेक्ट नहीं करेंगे आपको इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वेरी होके नहीं मिलेगी, मतलब समझ में नहीं आएगा। आउटपुट डिलीवर कहां से होगा, इस लोड में होगा। मतलब इस लोड में यदि हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट जब चेक करेंगे तो यहां पर आपको वोल्टेज, करंट, पावर और फ्रीक्वेंसी, ये चारों चीज प्राप्त होगी। लोड में आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है,
लोड में आप चेक कर सकते हैं वोल्टेज, करंट, पावर, देन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यदि एसी का है तो पावर फैक्टर भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये एज ए कन्वर्टर के रूप में यूज किया जा रहा है, तो यहां पर लोड में हमें फ्रीक्वेंसी चेक करना है, क्योंकि यदि इनपुट में हमने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हमें आउटपुट में यहां पर, क्योंकि ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है, तो यहां पर आपको आउटपुट में लगभग 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्राप्त होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि ये जो कन्वर्टर है स्टेप अप सिंगल फेज टू सिंगल फेज 60 हर्ट्ज हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा, तब समझेंगे कि ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है। तो यहां पर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर को वेरीफाई करने के लिए हमने इनपुट 50 हर्ट्ज दिया है, आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज प्राप्त होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में 10 हर्ट्ज का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। यदि 60 हर्ट्ज हमें प्राप्त होता है तब हम समझेंगे कि ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है। अब उसके लिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमने यहां पर थायरिस्टर फैमिली का जो मेंबर है, जिसे आप एससीआर कहते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसका यूज करते हैं। और ये 4 एससीआर को हमने ब्रिज के फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब कि कनेक्ट किया है। हम कनेक्ट कैसा कर रहे हैं, ब्रिज के फॉर्म में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। एक टर्मिनल ऊपर से आया P1 और P4 के लिए, दूसरा टर्मिनल नीचे से आया P3 और P2 के लिए। सेम हम इस साइड भी, क्योंकि ये लोड के लेफ्ट साइड में और लोड के राइट साइड में देखेंगे तो सेम कनेक्शन करेंगे। लेफ्ट साइड में जो एससीआर है उसका ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा, और एससीआर में आपको पता है कि एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, एक होता है एनोड जो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो नेगेटिव होता है, और गेट जो इनका कॉमन होता है, जिससे गेट से हम क्या करते हैं, ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, ट्रिगरिंग पल्स देते हैं। और यही ट्रिगरिंग पल्स को हम ट्रिगर करने के लिए यहां पर एक कम्यूटेशन सिस्टम है जिसे फोर्स कम्यूटेशन कहा जाता है। इस फोर्स कम्यूटेशन का यूज करते हैं इस एससीआर में, इसको ट्रिगर करने के लिए। अब देखिए यहां पर इसके राइट साइड में भी हमने क्या किया, इसी टर्मिनल को आगे बढ़ाएंगे तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, इसका डायरेक्शन इस एससीआर का ऊपर की ओर है, और ये जो एससीआर है इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। टर्मिनल दोनों एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हैं। देखिए ये जो टर्मिनल है उठ के यहां पर आया हुआ है, तो ये N4 और N1। कहने का मतलब ये है कि जब हाफ साइकिल पॉजिटिव चलेंगे तो उस समय यही जो सप्लाई है यहां पर N4 में भी आएगा और N1 में भी आएगा, और एज अ सेम उसी टाइम में P1 और P2 में भी सप्लाई आएगा। ठीक है, फिर इसका जो टर्मिनल है P3 और P4 का, वही टर्मिनल से जो सप्लाई आया हुआ है इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये N2 और N3 में भी एज अ टाइम, मतलब एज इट इज सेम टाइम में यहां पर भी N2 और N3 में सप्लाई आएगा, और उसी टाइम में P3 और P2 में भी सप्लाई आएगा। लेकिन आपको पता है कि जो ये एससीआर है ये फॉरवर्ड बायस में बेसिकली वर्क करता है, तो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है एज अ डायोड की तरह ही। तो अब यहां पर हम यहां पर देखेंगे कि इसमें 4 हमने किया है, पॉजिटिव ग्रुप के 4 एससीआर को कनेक्ट किए, मतलब 4 थायरिस्टर जो पॉजिटिव ग्रुप में उसको ऐड किया गया है। कहने का मतलब है कि 4 पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर। अब 4 पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो गया P1, P2, P3 और P4। तो P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया और P4 हो गया। अब ये जो दोनों थायरिस्टर ये जो है, मतलब 4 थायरिस्टर ये पॉजिटिव ग्रुप के हो गए। ये चारों थायरिस्टर कैसे हो गए, पॉजिटिव ग्रुप के हो गए। वैसे ही 4 थायरिस्टर नेगेटिव ग्रुप के कौन कौन से हो जाएंगे, N1, N2, N3 और N4, ये नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर हो गए। देखिए इधर नेगेटिव ग्रुप है और इधर पॉजिटिव ग्रुप है, और बीच में लोड कनेक्ट है। और हमें यहां पर साइक्लो कन्वर्टर का मेन पर्पस वही है इसे लगाने के पीछे कि हमें फ्रीक्वेंसी वेरी चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी को हमें बढ़ाना है। अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए यहां पर हमने एससीआर का यूज करे हैं, मतलब ये है एससीआर, और एससीआर का यूज किया, मतलब एससीआर में क्या होगा देख लीजिए, फोर्स कम्यूटेशन यूज किया जाएगा एससीआर में। तो फोर्स कम्यूटेशन में जब एससीआर का यूज करेंगे
उसके गेट को ट्रिगर करेंगे, तो ट्रिगर करने के लिए जो कम्यूटेशन टेक्निक्स यूज करेंगे वो फोर्स कम्यूटेशन है। तो गेट ट्रिगर होगा तभी यहां से करंट सर्कुलेट होगी और ये गेट ऑन होगा, गेट ऑन होगा तो करंट आगे पास होगा। अब यहां पर ये जो एससीआर है, इस एससीआर में हमने फोर्स कम्यूटेशन का यूज तो कर दिए, तो फोर्स कम्यूटेशन का यूज करने पर क्या होगा देख लीजिए। फोर्स कम्यूटेशन का जब यूज करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको पता हो कि जब हम साइनसोइडल वेवफॉर्म इस एसी सप्लाई में हम देखते हैं, तो जैसे ही हम एसी सप्लाई में पॉजिटिव हाफ साइकिल इस एसी की चलेगी, मतलब आधी साइकिल जब एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल इस सर्किट में फ्लो होगी, तब के सिचुएशन में P1 और P2 कंडक्ट करेंगे। देख लीजिए यहां से आपने ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल किसको दिया, ये वोल्टेज सोर्स है, बातें नहीं, ये वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स से आपने सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल, सिर्फ अभी निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक साइकिल अभी कंप्लीट हुई है, आधी साइकिल चलने की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही चलेगा तो यहां पर P1 और P2 कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट करने का मतलब ऑन होंगे तो वहां से करंट डिलीवर होगा। P1 और P2 देखिए आधी हाफ साइकिल से ये जो P1 है, ठीक है, इसको मैंने इस टाइप से डार्क कर दिया, ये जो P1 SCR है और P2 SCR है, ये क्या होंगे, कंडक्ट करेंगे मतलब कि ऑन पोजीशन में रहेंगे। कैसे रहेंगे, देखिए यहां से पॉजिटिव सप्लाई किस पर गया, सबसे पहले P1 में गया, भाई इधर करंट तो रिवर्स जाएगी नहीं, आपको मालूम है कि ये रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा, तो फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में यहां से करंट जब आएगी तो करंट डिलीवर होगी, तो करंट कहां से, P1 से होती भी जाएगी, तो उस समय कंडक्ट क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 कंडक्ट करेगा, तो यही P1 कंडक्ट करेगा। सेम वही सिचुएशन हम बात करें कि जब ये निगेटिव हाफ साइकिल, देखो यहां से भी ये निगेटिव हाफ साइकिल है, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इस सर्किट में फ्लो होगी तो देखो यहां से ये जो करंट है, इस करंट में इसके कारण P1 कंडक्ट कर रहा है, फिर यहां पर हम बोल रहे हैं कि P2 कंडक्ट करेगा, तो P2 कैसे कंडक्ट करेगा, देख लीजिए यहां से यही करंट कहां पर हुई, देखो ये करंट कहां है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की इस टाइप से जाएगी, ये इस लाइन से जाएगी, यहां से होती हुई इधर तो जाएगी नहीं, आपको मालूम है, क्योंकि ये जो P4 है अभी ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो इससे करंट आगे पास नहीं हो सकती, तो करंट कहां पास होगी, इस लाइन में होगी, ठीक है, इस लाइन से पास होती हुई देखो यहां से होती हुई ये सीधे कहां जाएगी, इस P2 में जाएगी। देखो करंट कहां से पास हो रही है, यहां से पास होते हुए इस टाइप से P2 में जा रही है, और P2 से होते हुए फिर करंट कहां जाएगी, इसके वोल्टेज सोर्स के दूसरे सिरे में आ जाएगी। तो उस समय में पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 और P2 कंडक्ट करेगा, तो P1 और P2 पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। वैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल में आप देखेंगे तो N1 और N2 कंडक्ट करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। अब आप इसको देख लीजिए, जब ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव था, आधी साइकिल में ये नेगेटिव था, तब चेंज हो जाएगा पोलैरिटी, तो अब ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब यहां से देख लीजिए करंट जब सर्कुलेट होगी तो यहां पर क्या बोला गया है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में N1 और N2 कंडक्ट करेगा। तो N1 कहां है भाई साहब, ये N1 है, ठीक है, ये N1 है, और ये क्या है, N2 है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये N1 और N2 कंडक्ट करेगा, तो N1 से होते हुए करंट यहां से पास होगी, और N2, तो ये दोनों नेगेटिव हाफ साइकिल में काम करेंगे। तो इस तरीके से ये एक ब्रिज का स्टेप बन जाता है, मतलब एक ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर बन जाता है, और आउटपुट में हमें 50 हर्ट्ज, यदि हमने इनपुट दिए तो हमें आउटपुट के रूप में 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, मतलब जैसी इसकी रेंज होगी इस SCR की, उस हिसाब से आपको आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में साइक्लो कन्वर्टर का यूज करके उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो वेव फॉर्म देखोगे तो वेव फॉर्म में भी एज इट इज सेम आपको मिलेगा। मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 और P2 कंडक्ट करते हैं,
तो यहां पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 और P2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये P1 और P2 कंडक्ट होने के बाद एक इंस्टेंट टाइम में आपको मालूम है कि ये जो गेट है ये एक इंस्टेंट टाइम में खुलता है और फिर बंद हो जाता है। एससीआर का आपको पता है ना गेट, तो ये एक इंस्टेंट टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में ये ऑन होता है गेट, फिर ऑफ हो जाता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है, इसलिए इसको स्विचिंग डिवाइस के रूप में भी यूज किया जाता है। तो यहां पर भी एक इंस्टेंट टाइम में ये ऑन हुआ P1 और P2 और इसका ग्राफ इस टाइप से बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये डिक्रीज हो गया, मतलब कि जीरो पोजीशन में आ गया। अब ये जीरो पोजीशन में आने के बाद मतलब ऑफ हो गया, यहां से ऑन हुआ, टर्न ऑन हुआ P1 और P2, उसके बाद टर्न ऑफ हो गया, गेट बंद हो गया। उसके बाद सेम सिचुएशन में N1 और N2 उसी टाइम में, N1 और N2 उसी टाइम में N1 और N2 क्या हो जाएंगे, ऑन होंगे, क्योंकि आपको पता है जब यहां P1 और P2 कंडक्ट करेगा भाई साहब, तो उसके बाद इसकी करंट आगे पहुंचेगी सर्कुलेशन होते हुए, और सर्कुलेशन होती हुई यहां पहुंचेगी। यहां पहुंचने पर आपको पता है ये N2 भी इस समय कंडक्ट करेगा, और सेम सिचुएशन में करंट जो सर्कुलेट हो रही है, मतलब यहां करंट पहुंचने के पहले आपको पता है यहां से जब करंट सर्कुलेट होगी तो ये कहां पहुंच रही है, यहां, ठीक है, यहां से होती हुई यहां पहुंच रही है। मतलब P1 जैसे ये P1 और P2 है, वैसे ही N1 और N2 भी ये दोनों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि यहां से करंट जब तक यहां नहीं पहुंचेगी यहां तो N1 ऑन नहीं होगा, N1 से होते हुए ही ये पूरा पाथ बनेगा। तो इस तरीके से यहां पर भी इसकी जो वेव फॉर्म है P1 और P2 के टाइम में नेगेटिव साइड में आप देखेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में N1 और N2 कंडक्ट करेगा, उसके बाद ये वेव फॉर्म इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का वेव फॉर्म इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा। फिर P1 और P2 कंडक्ट करेगा, ठीक है, फिर इसका ग्राफ नीचे आएगा और यहां फिर N1 और N2 कंडक्ट करेंगे, तो इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। फिर यहां पर SCR टर्न ऑफ हो जाएगा, फिर इस तरीके से यहां पर P1 और P2 कंडक्ट करेंगे, फिर ग्राफ नीचे आएगा और यहां से यहां तक N1 और N2 कंडक्ट करेंगे। इस तरीके से ये देखो आपको देखने में मिलेगा कि ये एक प्रकार की वेव फॉर्म क्रिएट हो रही है, और यही वेव फॉर्म के माध्यम से हम समझते हैं कि हमें यदि इनपुट के रूप में हमने 50 हर्ट्ज दिया है तो हमें आउटपुट के रूप में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से यहां पर इसकी वेव फॉर्म एज इट इज सेम बनेगी। P3 और P4 जब कंडक्ट करेंगे उसके बाद यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका N1, N3 और N4 कंडक्ट करेंगे, फिर यहां से वेव फॉर्म इस टाइप से शेप में आ जाएगी, ठीक है। ये आगे बढ़े, यहां से यहां तक P3 और P4 कंडक्ट करेगा, फिर गेट बंद हो जाएगा, गेट टर्न ऑफ हो जाएगा, और फिर इस तरीके से यहां तक इसकी वेव फॉर्म बनेगी। उसके बाद N3 और N4 कंडक्ट करेंगे, फिर ऊपर आएंगे तो P3 और P4 कंडक्ट करेंगे। इस तरीके से ये वेव फॉर्म यहां पर क्रिएट होती है, मतलब कि इस वेव फॉर्म को इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। तो ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म आपको देखने में समझ में ही आ रहा होगा कि इस टाइप से ये वेव फॉर्म क्रिएट हो रही है, ये देखो, ठीक है। इस टाइप से वेव फॉर्म आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो ये ब्रिज टाइप स्टेप अप क्यों बोला गया है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एट अ टाइम P1 और P2 और इसमें N1 और N2 कंडक्ट करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में, मतलब एक साइकिल, पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने में, ये एक साइकिल पूरी कंप्लीट होने में आपको देखने में मिल रहा होगा कि यहाँ P1 P2 P1 P2 P1 P2, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें P1 और P2 कंडक्ट हो रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में N1 और N2 कंडक्ट हो रहा है। फिर दूसरी साइकिल चलेंगे तो वहां पर P3 और P4 कंडक्ट करेंगे, मतलब दूसरी साइकिल इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो वेव फॉर्म आएगी पॉजिटिव की उसमें P3 और P4, और नीचे जो वेव फॉर्म आएगी उसमें N3 और N4।
तो इस तरीके से इसके वेव फॉर्म को यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए आपको ये वेव फॉर्म से आप समझ सकते हैं। इस टाइप से आप इसको बहुत अच्छे से सिंगल फेज टू सिंगल फेज ब्रिज टाइप स्टेप और साइक्लो कन्वर्टर को आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने ब्रिज टाइप रेक्टिफायर पढ़ा है, उसमें जैसे रेक्टिफिकेशन का काम होता है एज इट इज सेम यहाँ पर भी ये जो एससीआर है वर्क करते हैं। तो एससीआर एज अ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का यूज करके आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।